हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। विजय भव सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें हम पेट का जो भी सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिटी वाले सेक्शन में, वो फंडामेंटल राइट था। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है और इसके कंटिन्यूस में 2-3 पार्ट्स और आएंगे, तो उसको भी देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइव जो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लाइव क्लास हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो डिटेल में। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर के चल रहे हैं। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना यानी कि इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात हो रही, या फिर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। क्या आंसर लगता है, क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है इसका मेन एम है किसका? मौलिक अधिकारों का। अगला सवाल है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, या फिर उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को? तो डी जो है वो सही जवाब है, दोनों को ये शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा कि कोई भी यानी कि सी या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय सही नहीं है, दोनों ही आंसर्स सही होते हैं। चाहे तो बंदा सुप्रीम कोर्ट जाए और चाहे वो हाई कोर्ट जाए, इट्स अप टू देम। और दोनों क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ये दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था। जो राष्ट्रपति जो है वो संविधान के जो मूल अधिकार है उसको निलंबित करता है, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर और गवर्नमेंट के कहने पर। तीनों का मतलब जो है वो एक ही निकाला जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, या फिर यह संविधान के भाग 3 में सूचित है? ये तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि राज्य क्या कार्य कर सकता है क्या नहीं, उसके लिए यहाँ पर गारंटी दी जाती है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, कहीं बात नहीं करी गई है। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबकि हमने बिल ऑफ राइट्स से ही लिया है। यूएसए का जो हमने यूएसए में बिल ऑफ राइट्स हुआ करते थे, बिल ऑफ राइट्स हुआ करते थे, कहाँ पर? यूएसए में, और वहीं से हमने लिया है इस पूरे पैटर्न को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2 जो है वो सही है, 3 और 4 जो है गलत हो जाएंगे, 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, समानता का अधिकार भारतीय संविधानों के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी 17 तो इसी के अंदर आ जाता है। 19, 20, 21, 22 जो है ये अलग आते हैं, जो कि राइट टू फ्रीडम है, तो ये अलग हो जाएगा। 5 से 11, अगर यहाँ 9 ना होता 11 होता तो हम इसमें सिटीजनशिप की बात करते हैं। किसकी? सिटीजनशिप की। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, यहाँ पर इस पे फोकस करना है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सी चीज़ है जो पूरी तरह से रोक, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पूरी तरह से रोक लगाता है? ये होगा आपका आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें बात करी गई है कि कोई भी जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी लॉ के सामने बराबर हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो है ये संपूर्ण नियंत्रण है
चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। कुल मिलाकर के यही पूछा गया। अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिला करके पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। समाजवाद का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हर एक तबके तक, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगर कोई स्कीम लाई जा रही है तो SC, ST, जनरल, OBC सब तक पहुँचे, तब वो समाजवाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल को हम मिलाएं। तो यहाँ पर देखो 14 में बात करी जाती है समानता की, ठीक है, 15 में बात करी जाती है कि भेदभाव ना हो, तो सेम है कि हम औरत आदमी भेदभाव नहीं करेंगे, तो 15 भी आ जाएगा। 16 में भी बात करी जाती है इसी चीज़ की, तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों मिला करके अगर हम पढ़ें तो ये सारी चीज़ें समाजवाद को दर्शाएंगी। ये तीनों आर्टिकल किसको दर्शाएंगे? समाजवाद को दर्शाएंगे। ये बात करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये बात करता है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये बात करता है सबको बराबर समझा जाए। तो जब हम ये तीनों चीज़ें लागू करेंगे तब हमारा क्या बनेगा? समाजवाद बनेगा। और इसी समाजवाद को देखते हुए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39 में दिया गया है वो आर्टिकल में, वो इसी के अंदर इस तरह से आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। विधि के सामने समानता का अधिकार है, ये किस में बात करी गई है? नागरिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या फिर ये आपका राजनीतिक अधिकार है? तो ये आपका क्या है? नागरिक अधिकार। सिंपल सा क्वेश्चन था। विधि के सामने समान, जितने भी नागरिक हैं ये सारे क्या है? विधि के सामने समान है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा है? ये बिल्कुल याद रखना अच्छे से कि जो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 17। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान है? सेम क्वेश्चन है बट पूछा कितने अलग तरीके से गया है। अस्पृश्यता निषेध का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 17 में है। अगला सवाल आंसर पहले ही दिख रहा है बट कोई बात नहीं, कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 18, क्योंकि आर्टिकल 18 जो बात करता है वो क्या कहता है कि आप किसी भी तरह का अपने नाम के आगे पदवी नहीं लगाएंगे, ठीक है, टाइटल नहीं लगाएंगे। तो इस आर्टिकल 18 का कुल मिला के मतलब क्या होता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो ये जो है आपका ये आर्टिकल 18 है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अगला सवाल है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। अब हम इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम नहीं कहते हैं, अब हम इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं कि सिविल के जितने भी सिविल लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल है 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में 5 तरह की चीज़ों पर या 5 ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन से 5 ग्राउंड्स थे आपका? रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ठीक है, रिलीजन, और आपका एक और होता है रेस, ठीक। तो इस तरह की किसी कोई भी 5 ग्राउंड्स हैं उस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और इन्हीं में से एक ग्राउंड है धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और धर्म की स्वतंत्रता, तो ये क्या बताता है? धर्म की स्वतंत्रता बताता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, या समता का अधिकार। सीधी सी बात है कि आर्टिकल हमारा 15 जो है वो समता की 14 से लेकर के 18 तक हम किसकी बात करते हैं?
राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को बस अलग तरीके से पूछा गया है, अदरवाइज सिंपल सा यही चीज़ पूछी गई थी। अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो 14, 15, 16, 19 ये सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी है, और ये 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया गया है? तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है। ए, बी और सी को अगर हम साथ में पढ़ें तो देखो समाजवादी को साथ में पढ़े 14 और 15 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, अगर 15 भी होता, अगर हम सबको साथ में पढ़ें तो फिर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायराजन मुकदमे में, याद रखना चेन्नई वर्सेस चंपक दोरायराजन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्पष्टता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार चंपक दोरायराजन में जो फैसला आया था या फिर जो चीज़ें बदली गई थी वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था, उसमें बदली गई थी। याद रखना इस चीज़ को। कभी कभी आपसे डायरेक्ट केसेस भी पूछ देता है, जैसे केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है? तो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? बहुत बार पढ़ाया है। संविधान के अनुच्छेद 1 का में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, या फिर देश में विधि के शासन से प्रवर्तन से उद्भूत होता है, या संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा। भैया ये तो गलत है। ठीक है, 19 का में विशेष रूप से उपबंधित है। ए जो है हमारा सही होगा, बाकी सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी जस्ट अभी हमने देखा है 19(1) आ होता है, कहीं कहीं पर का लिखा होता है। 20वां बात कर रहा है कि 19वां जो है आर्टिकल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें। तो 19वें में 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करी गई है। ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे, और मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि आर्टिकल 19 में कौन सी 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करी गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।